अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ के बारे में आज पढ़ेंगे, यूएनओ के मुतल्लक सीखेंगे। यूएनओ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज क्रिएटेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वार 2। ये जब दूसरी जंग अजीम लगी थी उस वक्त इसको क्रिएट किया गया था। इट्स चार्टर वाज साइंड इन जून 1945 एट सैन फ्रांसिस्को। इसको जो साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ये मुकम्मल 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। 24 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। जो 24 अक्टूबर है वो यूएन डे के तौर पे मनाया जाता है। एट इट्स फाउंडिंग द यूएन हेड 51 मेंबर स्टेट्स। जब ये बनी थी उसके शुरू में 51 ममालिक मेंबर थे। देयर आर नाउ 193 मेंबर स्टेट्स। अब जो इसके मेंबर हैं 193 मेंबर हैं इस वक्त। इट्स हेड क्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947। ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। आप लोगों ने ये वाली डेट याद कर लेनी है और दूसरे नंबर पे ये वाली डेट, ये दो डेट्स जो हैं आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ये हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी और यूएनओ जो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947। ये आप लोगों ने याद करनी है। ये क्यों बनाई गई थी? इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि दुनिया में अमन कायम हो और इसकी जो है ना सिक्योरिटी की। प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन के जो इंसानों के हक़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। फास्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग ह्यूमनिटेरियन एड्स इन केस ऑफ फेमिनाइन नेचुरल डिज़ास्टर आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी मुल्क में कोई कुदरती आफत आ जाए या कोई यानी कि इस तरह मुसीबत आ जाए तो उसकी मदद के लिए भी ये बनाई गई है। द यूएन हैज़ 6 प्रिंसिपल आर्गान्स। इसके 6 प्रिंसिपल आर्गान है। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इनमें थे आप लोगों ने ये जो 6 लिखा हुआ है ना, यूएन हैज़ 6 प्रिंसिपल आर्गान, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। कितने हैं? 6 हैं। इट इज़ 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसकी लैंग्वेजेस 6 हैं। अरबिक है, इंग्लिश, चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। ये इनकी 6 लैंग्वेजेस इसमें इस्तेमाल की जाती हैं यूएनओ में। द यूएनओ's मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफिसर इज़ द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है यूएनओ में। द करंट सेक्रेटरी जनरल इज़ बैन की मून। बैन की मून इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है, जो कि साउथ अफ्रीका से इसका ताल्लुक है। 2007 से ये सेक्रेटरी जनरल है, खिदमत सर अंजाम दे रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन वॉन नोबेल पीस प्राइज़ इन 2001। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, वो 2001 में मिला था। अभी इसकी कुछ हम यूएनओ की एजेंसीज़ पढ़ लेते हैं। यूनेस्को सबसे पहले इसकी एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेड क्वार्टर आर इन पेरिस फ्रांस। इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेड क्वार्टर आर इन वाशिंगटन DC। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। उसके बाद है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट्स हेड क्वार्टर इन वियना ऑस्ट्रिया। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेड क्वार्टर इन रोम इटली। इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में है FAO का। और उसके बाद है WHO। इसकी 6 एजेंसी हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स हेड क्वार्टर आर इन जनीवा स्विट्ज़रलैंड। WHO का जो हेड क्वार्टर जनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम OIC पढ़ेंगे, OIC के मुतल्लक। अल्लाह हाफिज़।